जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु जो भी हमें बख्शते हैं, वो हमारे जो जीवन होता है ना, उसको उस तरीके से जीने में मदद करते हैं जैसे कि हमारे लिए आप इस बात से समझ सकते हो कि इंसान कोई ब्रीथ करता है ना, तो उसके लिए ब्रीथ करना तो ज़रूरी है, लेकिन जब ब्रीथ करता है तो ब्रीथ बिना ऑक्सीजन के नहीं की जा सकती। अगर ऑक्सीजन है तभी हम बहुत अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं। अपना जो शरीर है वो बिना ऑक्सीजन के ब्रीथ कर ही नहीं सकता। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी तो वो हमें हार्म करेगी। इसी तरीके से जब हम अपनी ऑक्सीजन लेते हैं अपने शरीर के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये सीधा सा मैटर है, सीधा सा रूल है जो हमारा भगवान हमें हमारे जीवन में सिखाना चाहते हैं। वो यही बताते हैं कि जिस तरीके से तुम्हारे लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उसी तरीके से ये जो तुम्हारे अंदर की जो सॉल है, ये इसको एक सही रास्ते पर ले जाने के लिए, इसको प्योर करने के लिए, तुम्हारे जीवन में जो शब्द तुम सुनते हो, जो वाणी तुम्हारे अंदर जाती है, जो अमृत तुम्हारे अंदर जाता है, वो ही इसको क्योर करता है, उसको प्योरिटी की तरफ लेकर जाता है। और जो भी हम नाम जप करते हैं, और ये तो होता है ब्रीथ लेने का तरीका कि हमें हमारी सोल ब्रीथ कैसे करती है। और संगत जी, जब हम जैसे सोचते हैं कि ब्रीथ तो करते हमें आता है, हर किसी को आता है, वो हर कोई लेता है अपने जीवन में। कोई शब्द सुनता है, कोई वाणी सुनता है, कोई किसी भगवान का, प्रभु का कौन सा भजन करता है, वो सबका जो सुनना, श्रवण करना होता है, वो सब ब्रीथिंग है हमारी सॉल के लिए। हमारे शरीर के लिए तो भगवान ने ऑक्सीजन दे रखी है, तो उस ऑक्सीजन को समझने के लिए हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो है नाम जप। जो हम अपने गुरु का नाम लेते हैं ना, जो गुरु ने हमें नाम दे दिया, समझ लेना कि उस गुरु ने, जिसने हमें अपने चरणों में जगह दी है, वो हमारी सोल को एक ऐसी प्योर ऑक्सीजन दे देते हैं कि उस ऑक्सीजन के ज़रिए हम अपनी सोल को और अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपने उस रास्ते को जो भगवान ने हमें दिया है, हम उसे अपने प्रभु के चरणों से जोड़ते हुए, उनके चरणों में जो जगह मिलती है, उसके साथ हम मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। वो मंजिल जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए दी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी लाइफ में और कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है सिवाय उसके नाम जप के, सिवाय उसके नाम के, क्योंकि उन्होंने जो दे दिया वो सबसे बेहतर है। उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे कर्मास क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे, हमें खुद कुछ नहीं पता। अनजाने में भी हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी हमें समझ ही नहीं होती सच में। लेकिन वो भगवान है ना, उसका जो तराजू है, जो वो तोल कर, जो वो उसका जो भी जजमेंट होता है, जो भी है, वो सब हर चीज़ को, हर बात को तोल कर रखता है। कोई बात नहीं, कैसे वक्त निकल रहा है, निकलने दो। सिर्फ उस एक भगवान पर यकीन रखो, भरोसा रखो। जो उसने हमें दिया है वो सबसे बेहतरीन दिया है, क्योंकि पता नहीं इस समय हमारे पास क्या होता या क्या होना चाहिए था, कोई मतलब ही नहीं रखता, क्योंकि उस प्रभु ने जो दिया वो सबसे अच्छा दिया। और हमें ये सोचने समझने की जो शक्ति हमारा भगवान देने लगता है ना, और सच में कुछ ऐसे लेसन हमारे जीवन के जो हमें मिलते हैं,
वो सब हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। संगत जी, कल मैं अपने सत्संग में बता रही थी कि किस तरीके से पहला सत्संग हमारे रब ने बख्शा और कैसे शब्द उनकी मर्ज़ी के थे। लंगर प्रसाद मैं बहुत कोशिश कर रही थी बनाने की, लेकिन मुझसे अकेले से नहीं बना। और पता नहीं जिन संगत को भगवान ने चुना होगा, जो गुरुजी ने चुना होगा, उन सब की सेवा उसमें शामिल हुई। तो मतलब हमारे अंदर की जब मैं हट जाती है ना, तो एक अलग ही हम उस मुकाम पर हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, जो इंसान जो कुछ भी कर रहा है या जो भी ज़रिया भगवान उसे बना रहा है, शायद उसके जीवन में उसके लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन हमारी इच्छाएं दूसरों के लिए सिर्फ हमारा दिल साफ रखने की होती है। हमें यही सिखाया जाता है, मुझे तो मेरे भगवान ने सिखाया है कि तू अपना दिल साफ रख, क्योंकि दिल साफ रखोगे तो उसके अंदर मैं हमेशा की तरह विराजमान रहूँगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, कहने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तू अपने सीधे रास्ते चलती जा। जिस रास्ते तू चल रही है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत सच्चा है, और जहाँ पर हमारा भगवान शामिल होता है उस रास्ते पर हमें कभी डगमगाना नहीं चाहिए। कोई क्या कहे क्या ना कहे कोई मतलब ही नहीं रखता। संगत जी, इस सत्संग में बहुत कुछ हुआ। उस दिन सत्संग से पहले सुबह मैंने अपने बाल धोए थे। आप यकीन नहीं मानोगे कि जो उस दिन सत्संग के बाद मेरे बाल उलझे हैं, एक एक बाल इतनी बुरी तरीके से उलझा है कि मैं उसको सुलझाने में 2-3 घंटे लग गए मुझे बाल, क्योंकि डर लग रहा था कि पता नहीं कितने टूटेंगे। क्योंकि सच में उस सत्संग के बाद प्रभु ने जैसे सारी की सारी जो मुझे मेरे मन में जो वो मुझे बोल रहे थे या कह रहे थे कि देख तेरे जीवन में कितनी उलझनें थी, कितनी उलझनें हैं, समझ ले कि ये जितनी उलझनें हैं ये सारी उन बालों में पड़ी गांठों की तरह है, और जैसे जैसे तू सुलझाती जाएगी वैसे वैसे ये सुलझती जाएंगी। सच में वो उस दिन जो मुझे अगले दिन सत्संग के नेक्स्ट डे रात तक हुआ था, नेक्स्ट डे जो मैंने बाल सुलझाए हैं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं कैसे कॉम्ब करूं। इतनी उलझने, इतने उलझे हुए बाल, पहली बार जीवन में इतनी गांठें मेरे बालों में दिखी थी। मुझे नहीं पता कैसी थी क्या थी, लेकिन हमारे भगवान का जो कल्याण करने का तरीका होता है ना, वो अलग ही होता है। एक तो ये था कि करते करते इतनी देर लग गई, 2 से 3 घंटे में एक एक बाल इतने आराम से करती चली जा रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रभु ने मुझे ये काम दे दिया कि आज तू ये करती जा और इतनी उलझनें तेरे जीवन से हटती जाएंगी। सच में बहुत प्यारा भाव दिया। और उसके बाद जब मैंने अपने गुरुजी का स्वरूप देखा, आप यकीन नहीं मानोगे, उनके फेस पर मुझे कुछ ब्लैक कलर का कुछ चलता हुआ दिखा। जब मैंने मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने पास जाके करीब से देखा, फ़ोन से चेक किया, कैमरे से चेक किया, सब कुछ चेक किया, तब पता चला कि मेरे गुरुजी के स्वरूप पर कुछ ब्लैक कलर के स्मॉल जो कीड़े होते हैं ना, वो चल रहे हैं। और फिर पता नहीं क्या मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वो गुरुजी का स्वरूप वॉल पे से उतारा। आप ये देखो, वो वॉल है, वो जो किचन के साथ वाली वॉल है और मंदिर के सामने पड़ती है, और वहाँ पर सीलन तो दूर की बात है, वहाँ पर किसी चीज़ का कोई नामो निशान नहीं, बिल्कुल सूखी वॉल है। कुछ नहीं कि मैं अपने मन में सोचूं कि भाई ऐसे कुछ हो गया होगा या वो कुछ हो गया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब मैंने वो स्वरूप उतारा और उस स्वरूप को मुझसे नहीं रहा गया, मैं कहा ये गुरुजी को इरिटेट कर रहे होंगे, पता नहीं क्या हुआ, मैंने खोल डाला और खोल के जो देखा, हे प्रभु, मेरे गुरुजी ने क्या उसमें क्या कष्ट कैसे हटाए मैं नहीं समझती। और सही में हम समझ भी नहीं सकते, हमारी तो बुद्धि ही बहुत छोटी है। हम लोग वहाँ तक जा ही नहीं सकते जहाँ से हमारी भगवान हमारी जो जर्नी होती है ना, जहाँ से वो शुरू करते हैं और कहाँ लेकर जाते हैं। और इतने सारे कीड़े, छोटे 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 छोटे, आगे पीछे दोनों तरफ। पीछे तो मेरे ख्याल से उसमें कम से कम लाखों करोड़ों होंगे,
मैं उनकी काउंटिंग नहीं कर सकती। और किस तरीके से वो मैंने स्वरूप फिर साफ़ किया, दोबारा से सारा अच्छे से लगाया। और संगत जी आप ये देखो कि मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम स्वरूप साफ़ करते हुए कि मेरा रब मेरे अंदर ये भाव डाल रहे थे कि देख, मैंने तेरे को ये सेवा भी दे दी, तूने पूरा सफाई कर दी, अच्छे से ये किया, अब ये चीज़ तुम्हारे जीवन से हट गई। तो जो भाव होते हैं ना, वो हमारे प्रभु हमें कैसे देते जाते हैं, कैसे बताते जाते हैं, और कुछ नया, कुछ ऐसे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और मतलब आँखों से देख रही हूँ, कर रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, तो उसको मैं कैसे अनदेखा कैसे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। वो विश्वास की जो जड़ें हमारा भगवान हमें हमारे जीवन में लेके लाने की कोशिश करते हैं ना, वो हमें समझाते हैं कि हम मैं कुछ भी नहीं उसके बिना। मेरे जीवन का बहुत बड़ा सच है वो। और ये सच उन्होंने कैसे समझाया, वो धीरे 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 जो जर्नी उन्होंने मुझे समझाई, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक भगवान मेरे साथ है। और उन्होंने ये मुझे इतना प्यारा साथ दिया है, अपना एहसास दिया है। तो उस एहसास को सिर्फ मैं अपने दिल से महसूस करूं और उसको हमेशा उसकी वडियाई करती रहूं, तो इससे बेहतर जीवन मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। कि उस रब ने मुझे चुना कि मैं उसका गुणगान करूं, तो इससे बेहतर कोई सेवा हो ही नहीं सकती। ये हमारे महाराज, हमारे पूर्ण शिव इतने प्यारे साक्षात सामने हमारे विराजमान हैं। इतनी प्यारी स्माइल, इतना प्यारा सब कुछ उनका ऑरा है। मुझे नहीं कभी कमी महसूस होती कि मैं उनके सामने नहीं थी या हूँ, या मैंने उन्हें फ़िज़िकली नहीं देखा। नहीं, मैंने उसने हमेशा अपने साथ महसूस किया है। तो मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती, ना ही मैं कोई किसी संगत का जब सत्संग सुनती हूँ, तो अगर मुझे कुछ ऐसा कोई बताता है कि अपने सत्संग में कि ऐसे हुआ था, तो वो चीज़ें मैं अपने उसमें नहीं ले पाती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही नहीं मेरा भगवान मुझसे दो पल भी कहीं अलग है। वो तो हमेशा से मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। वो उसकी कृपा, उसकी लीला बिल्कुल न्यारी है, सबसे न्यारी है। और संगत जी वो जब साफ़ किया, आपको मैं बता रही थी स्वरूप में कितने सारे कीड़े थे, और मैंने उसको जब साफ़ किया उसके बाद लगाया, तब मुझे एक अंदर सुकून मिला, शांति मिली। और वो एक सुकून और शांति शायद प्रभु को देनी थी। पता नहीं हमारे क्या चीज़ थी वो, जो किस तरीके से, किस रूप में मेरी नज़रों के सामने वो उन्होंने मेरे ही हाथों से हटवाया। तो ये उसकी कृपा ही है। और उसके बाद एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी। जैसे ये सब करके हमने क्या किया था कि ये सत्संग संगत जी मेरे लिए जीवन में बहुत मायने रखता है और बहुत बड़ा सत्संग है। इससे छोटी जुड़ी एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और सच में उस दिन हमारे घर में मेरा मन नहीं था कि मैं अपने गुरुजी की गद्दी पूरी करूं। उनको मैंने न्यू फ्लोर, जो हमारा ऊपर 4th फ्लोर बना था, वहाँ पर उनकी गद्दी लगाई थी। और सच में वहाँ पर लगी थी, मन नहीं था हटाने का। और जहाँ से भी डेकोरेशन का सामान आया था या कहाँ से क्या अरेंजमेंट, सब गुरुजी ने खुद किया था। गुरुजी के स्वरूप कहाँ से आए, कैसे आए, सब कुछ उन्हीं का अरेंजमेंट हुआ था। उन्हीं के द्वारा दी गया सारा का सारा रास्ता और सब कुछ जो भरमार उन्होंने दी, जो मेरे मन की विश थी कि मैं उनको ऐसे सजाऊं, मैं उनको ऐसे सजाऊं, उन्होंने सब पूरी की। सच में वो सब कुछ सुनते हैं। और वो सब करने के बाद फिर जहाँ से भी जो भी अरेंजमेंट कराए, और मुझे ये भी मोहलत दे दी कि तू 15 से 20 दिन तक अपने पास ही ऐसे ही गद्दी लगा के रखेगी। मुझे नहीं पता था ये हमारे महाराज की क्या लीला है, क्या कल्पना है, मुझे नहीं पता कुछ भी। बस जैसे जैसे वो कहते गए वैसे वैसे करती चली गई, क्योंकि मैं कभी इस बारे में ना तो जानती थी, ना ही मैंने कभी कुछ किया था। तो महाराज की देखो लीला, उन्होंने ये सब करवाया, बहुत प्यारा डिवाइन दरबार लगवाया और बहुत प्यारी डेकोरेशन,
वो मैं ज़रूर आपको शो करूँगी। गुरुजी के दर्शन बहुत प्यारे मिले उसमें, बहुत प्यारा सत्संग गुरुजी ने बख्शा हमें। और फिर जैसे नेक्स्ट डे सब ने अपने अपने कलश रखे थे, क्योंकि अगर आप बड़े मंदिर कलश नहीं लेकर जाते हो ना, तो संगत जी ज़रूरी नहीं है गुरुजी किसी चीज़, किसी सीमा, किसी भी समय, किसी भी जगह में बंधे हुए नहीं हैं। वो हर जगह साक्षात विराजमान है। अगर हमारे गुरुजी का स्वरूप इतनी इम्पोर्टेंस रखता है, हमारे गुरुजी का स्वरूप जो खुद में ब्लेस्ड है, जो साक्षात हमारे सामने विराजमान है, उस स्वरूप के अंदर उनकी पूरी शक्ति होती है। अगर आप उस स्वरूप के सामने भी कलश भर के रखोगे ना, वो भी ब्लेस्ड कर देते हैं और आपको वो ब्लेसिंग दिखाएंगे भी। ओम ब्लेस करेंगे तो ओम दिखाएंगे, उसके दर्शन कराएंगे। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। किसी वहम में मत पड़ना कि हम उसको कहीं लेकर जाएंगे तभी वो ब्लेस्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हर जगह है, हर कण कण में, हमारे हर तरफ साक्षात हमारे सामने विराजमान है। और स्वरूप में तो वो खुद ही एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये हमारे महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। सच में हमने जो कलश रखे थे ना संगत जी, हमारे परिवार में सब ने रखे अपने अपने कलश, और ये सब प्रभु की माया है जो उन्होंने कराया, सबका जल ब्लेस्ड करवाया। तो अगले दिन जब ये सब करके मैं दो संगत आई कि हमें कलश लेने के लिए आए शाम तक, अगले दिन नेक्स्ट डे की बात है, वो कलश लेने के लिए आए, तो मैं उनके लिए चाय प्रसाद बनाकर लेकर जा रही थी कि संगत हैं, आई हैं, तो मैं उनको चाय प्रसाद पिलाऊं। संगत जी किचन से बना के मैं निकली हूँ लेके ट्रे, बिल्कुल सही से अच्छे से पकड़ी है। अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने उस चाय प्रसाद की जो ट्रे थी उस पे इतनी ज़ोर से जैसे हाथ मारा, तो वो सारा जो है मेरे चाय जो है पूरी दोनों कप की, वो गरम गरम जो मैं लेकर जा रही थी वो मेरे सीने पर गिर गई। बहुत तेज़ गिरी संगत जी, बहुत तेज़ गिरी, और सारी मेरे ऊपर गिरी और मैं जल गई बुरी तरीके से। लेकिन जो कुछ भी ये हुआ, वहाँ सामने मेरा साक्षात मेरे गुरुजी का स्वरूप था, जो कि मैंने सुबह साफ़ किया था, जिसमें कितने सारे कीड़े थे जो गुरुजी ने मेरे से सफाई कराई। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये हो क्या रहा है। और जब गिरा तो मेरे मन से बस मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकली कि शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कौन सा कष्ट था जो तुमने मेरे जीवन का कैसे निकाल दिया। सच में पता नहीं क्या था जो उन्होंने सिर्फ ऐसे जलन दी। मैंने वो कबूल की, मैंने महाराज से कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्राना, जो जलन तुमने आज मुझे दी है, हो सकता है पता नहीं आगे मुझे क्या क्या झेलना था। जिस जलन से, जिस दुख से तुमने मुझे निकाला है, उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और फिर मैंने दोबारा से चाय बनाई और उनके लिए लेकर गई, लेकिन जो जल गया वो इतना ज़्यादा था कि वो मेरे ख्याल से 20-25 दिन लग गए थे उसको सही होने में। इतना बुरी तरीके से स्किन जल गई थी और बहुत ज़्यादा थी बर्निंग। कोई बात नहीं, मेरे महाराज ने अगर ये बर्निंग दी है तो इसका मतलब किसी बहुत बड़ी बर्निंग से मुझे बचाया है। तो ये मेरा विश्वास उसके लिए, जो उसने मेरे अंदर जो मुझे पकड़ लिया, जो मेरे महाराज, मेरे भगवान ने मुझे, उस शक्ति ने जो मुझे एक ताकत दी, मुझे बचा रहे हैं हर किसी चीज़ से और बता भी रहे हैं। और उस टाइम मुझे संगत जी, मैं इतना नहीं थी, इस काबिल नहीं थी शायद, तभी भगवान ने मुझे कोई विज़न नहीं दिए थे। लेकिन जो भी विज़न दिए, कम दिए लेकिन इतने प्यारे दिए। लेकिन हर बार उन्होंने अपने दर्शन दिए, कभी शेर के साथ, कभी अपने खुद सिंहासन पर बैठे हुए, और इतनी जल्दी जल्दी दर्शन दिए कि मुझे यकीन नहीं होता था कि सच में गुरुजी आप मुझे ये दर्शन दे रहे हो। तो वो सारे दर्शन भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, जो भी मुझे गुरुजी बताते जाएंगे। लेकिन जो ये मैं इवेंट बता रही हूँ, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, मेरे जीवन में, मेरे लिए।
कि मेरे जीवन का सच क्या है और मेरे साथ कौन सी शक्ति है जो बचपन से मुझे प्रोटेक्ट करती चली आ रही है, जो बार बार मुझे लाइफ देती है, वो है कौन। और उसने जो उस दिन मुझे किया, मुझे पता नहीं किन चीज़ों से बचाया है, ये सब भगवान जानते हैं, उनकी लीला अपरंपार है। तो संगत जी, इसी तरीके से कुछ जब हमारी लाइफ में हमें कोई कष्ट मिलता है ना, बहुत छोटा होता है, वो हमें दे रहे हैं जो बहुत छोटा है, लेकिन शायद वो कष्ट हमें 100% मिलने वाला था, लेकिन वो 100% में से सिर्फ एक में, आप उसका परसेंटेज भी हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल जैसे आप चुटकी भर होता है ना, उतना हमें झेलना पड़ता है। वो सारा अपने ऊपर ले लेते हैं, सारा, और हम उसको समझ नहीं पाते। और उसको जब हम समझ पाते हैं ना, तो हमारे पास वो शब्द नहीं होते उनके शुक्राना करने के लिए कि हम प्रभु तुम्हारा शुक्राना कैसे करें, वो शब्द नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी लीला है उनकी, बहुत बड़ी कृपा है उनकी, जो हमें किस तरीके से कैसे बचाकर चलते चले जा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं, क्योंकि आगे की जो भी मुझे मेरे भाव, जो मेरे मुझ पर कृपा, जो भी मेरा भगवान मुझे बख्शता है या दे रहा है, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। पर ये सत्संग मेरे जीवन का जो भी पहला मेरे प्रभु ने मुझे दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हमेशा रहेगी। तो जय गुरु जी। कल फिर हम गुरु जी का गुणगान करेंगे। शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।